एवरीवन, गुड मॉर्निंग। साथ तो मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है, शावर वगैरह लेके रेडी हूँ, खाना भी मैंने खा लिया है और अब ना कुछ काम करना है। वो मैं सोच तो लिया है मतलब, पर देखते हैं कैसे क्या रहता है। जैसे कि ये वाली सोल आज डिज़ाइन कर ही लेते हैं क्योंकि पैकिंग से फ्री हो गए हैं। बस कुछ एक दो बैग और हैं जिन पे नाम वगैरह स्टिकर वगैरह लगाने हैं, तो वो भी कर लेंगे जस्ट अभी इसके बाद पहले। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सोल डिज़ाइन करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या रहता है। मटेरियल अभी आपको मैं शो कर दूंगी बैक कैमरे से सारा कुछ। बाकी इस तरीके से मैंने अपना जो सारा मटेरियल है वो भी मंगा लिया है इसमें भिलवाड़ा से। और अभी जो है वो सारा काम तो चल ही रहा है, पर देखते हैं ना कि कैसे क्या रहता है वो आगे। बाकी थोड़ा सा तो आज डिज़ाइन करेंगे ही सोल को। और उसके अलावा जो मेरे पैकिंग के थोड़ा बहुत काम है बैग्स में स्टिकर वगैरह का ना, तो वो मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद ये वाला डिज़ाइन करते हैं, तो चलिए फिर वो काम फ्री कर लेते हैं। तो अभी ना मैं सोल डिज़ाइन कर रही थी और उसका मटेरियल आपके सामने शो कर देती हूँ। तो देखो इस तरीके से मैंने अपना डंके से ये बनाया है। और सोल में पहले कुछ नहीं किया था, इस तरीके से बाउंड्री को कट करके। और इसका मेजरमेंट मैंने जो भी लिया है वो मैं आपको प्रॉपर से एक वीडियो डालूंगी, उसमें भी बता दूंगी। और इसका कोई कमेंट करेगा तो उसमें भी शो कर दूंगी, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं रहा, तो आपको मैं बता दूंगी। बाकी इसको मैंने लगाया था जब बीजिया और ये, तब आपके सामने शो किया था कि कैसे क्या लगा रही हूँ। पर आज अलग से बता देती हूँ कि कुछ नहीं, पहले इस तरीके से फोल्ड करके और सिलाई लगा ली थी, और उसके बाद बीजिया को लगा के एक और सिलाई लगा ली, और इसका मुंह जो है वो अंदर की तरफ इस तरीके से रखा और पूरे किनारों पे ये लगा लिया कैसे। तो ये वाला इस तरीके से लगा के, और अभी मैंने जस्ट ये डंका इस तरीके से लगाया है कि एक दो इस तरीके से, एक अंदर एक बाहर, बस ये पैटर्न से लग गया है। और इसके लिए डंका यूज़ किया है मैंने, पित्तल का जो डंका आता है वो। और उसके अलावा ये वाला ग्लू से ही मैंने इसको स्टिक किया है, B7000 करके ग्लू है ये वाला, इसी से स्टिक किया है। और इसमें जो डोरी ली है वो भी गोल्डन ली है ताकि इसके मैच हो सके। मैं ये वाली डोरी भी लेके आई थी, पर इसका कलर थोड़ा कॉपर कलर का हो रहा था, इसलिए मैंने ये यूज़ करने की बजाय इन दोनों को ज़्यादा यूज़ किया ताकि अलग ना लगे। और उसके अलावा मैं गोल्डन कलर का जरदोजी भी ले आई ताकि इसमें छोटे छोटे से फ्लावर बनाएंगे। तो रेड पे गोल्डन वर्क बहुत सुंदर लगता है। और आप देखो ना कितना सा प्रिटी लग रहा है, अभी तो इतना ही बना है, जब पूरा सोल डिज़ाइन होगा तो कितना सुंदर लगेगा। तो ये कुछ इसका मटेरियल वगैरह है। उसके अलावा अब मैं वो वाली ड्रेस डिज़ाइन करूँगी, वो वाली जब तक ये भी ड्राई हो जाएगा। और वो पेंटिंग की ड्रेस है तो वो मैं डिज़ाइन करूँगी। उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो अलग से शूट करना है आपके लिए, पर थोड़ा आइडिया बेसिक तो मैं आपको हर में ही अपनी वीडियो में देती हूँ, ताकि आप भी अगर डिज़ाइन कर रहे हो ना तो ले सकते हो, कर सकते हो। ऐसा करके ना लंबी लंबी डोरियाँ, उनसे उस तरीके से नाड़े बना रहे हैं जो कि ट्रे में पैक करेंगे। मतलब शादी में मस्ट होता ही है ना कि नाड़े भी रखे, तो वो नाड़े बना रहे हैं। और ये मैं ड्रेस अब मैं डिज़ाइन करूँगी, तो उसकी क्लिप आपको शेयर कर दूँगी, बाकी प्रॉपर से भी आपको विद डिटेल शेयर कर देंगे। तो इस तरीके के जो हमने निकाले मैं पास से शो कर देती हूँ। ये कोई भी आप कॉटन के पीस मंगवा के और इस तरीके से निकाल सकते हैं, लंबे से स्टिच करना होता है बस बीच में, और बस ये रहते हैं। तो ये इतने सारी बना के रखी थी, तो बस अब इसमें से ऐसा राउंड बनाना है। इस तरीके से नाड़ों के ऊपर तारा या कुंदन ऐसा लगा दूँगी। और फिलहाल इसे मैं अपना रख देती हूँ, कल ही इसे कंटिन्यू करूँगी, पर आपको इसका शो ज़रूर से कर दूँगी कल। शॉल का वर्क था वो यहीं तक ही पेंडिंग रह गया, मुझे कुछ ना कुछ काम, जैसे कि इस वाले ड्रेस को डिज़ाइन करने का, तो उसका काम करने में लग गई थी, तो मैं यहीं तक बना पाई और आपके लिए शूट नहीं कर पाई। लेकिन इस व्लॉग को मैं कल कंटिन्यू करूँगी और आपको मैं शो कर दूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। साथ तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग कर दी है सब काम से फ्री होके, और अभी मैं डिज़ाइन कर रही थी थालपोस वाइट कलर का, जिस पे पेंटिंग से मेरे वीडियोस में वैसे भी आपको वेडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलता है कि कैसे क्या करना, कैसे क्या करना। और अभी मैं स्पेशली वेडिंग के पर्पज़ से ही एक थालपोस डिज़ाइन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो चलिए फिर वो आपको बता देती हूँ। कलर निकाल ली है, ब्रश ले लिया है, ब्रश में यूज़ कर रही हूँ। तो
ये वाले दोनों से करेंगे। और मेरा जो डिज़ाइन है वो मैंने इस तरीके से अपना ड्रॉ किया है अभी। अब मैं देखती हूँ इसमें कौन सा कलर मेरे को लेना है, वो पेंट करती हूँ, फिर आपको शो कर देती हूँ। अभी एक मैं आइडिया के लिए बना लेती हूँ, फिर आपको शेयर करती हूँ। तो रेड कलर की डिब्बी से कलर कर देते हैं। तो पेंटिंग जो है ना वो इतनी मैंने ड्रॉ कर ली है। शेड कुछ इस तरीके से डालूंगी मैं, रेड और ब्लू का, तो वाइट कलर में अच्छे खिलेंगे। तो इतना मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं पूरे पे डिज़ाइन बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर। इस तरीके से एक घुमाव दे देना है अपने को, बस ऐसा। रेड फ्लावर बनाएंगे। रेड फ्लावर के लिए इस तरीके से लीफ बना लेंगे, ये कुछ इस तरीके से लेंगे। उसके बाद इस तरीके से लीफ बना लेंगे, ये कुछ। उसके बाद भी ये हो गया हमारा फिर से एक डिज़ाइन। और यहाँ हम डिज़ाइन कर लेंगे अब एक और फ्लावर, जिसको इस तरीके से घुमा के कर्व में पंखुड़ियाँ जैसा पैटर्न देना पड़ेगा, ये वाला। तो मतलब इस तरीके से बॉक्स में है, स्क्वायर में है मतलब। तो ये वाले कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन कर लेते हैं। फिर इस पर थोड़ी बहुत आउटलाइनिंग भी कर देंगे, लाइक वाइट की, सिल्वर की या येलो की, जो भी रहेगा। ड्रॉ मैंने सारा कर लिए है कुछ इस तरीके से। अब मैं हमारा नोक से मैं पहले अपना ड्रॉ कर लूँगी पेंटिंग। हमेशा नोक से ही करें क्योंकि ज़्यादा इजी रहता है। बस ये हो गया। तो जितने भी ब्लू है वो मैं पहले कर देती हूँ अपने, ताकि मेरा ब्रश जो है ना वो बार बार करना ना पड़े मुझे। आ गई ब्लू कलर मैंने कर लिया है। अब मैं रेड कलर से पेंट करूँगी और रेड इस तरीके से फ्लावर बनेंगे। रेड कलर से मैं अपना जो ये वाला फ्लावर है ना वो डिज़ाइन कर लूँगी कुछ इस तरीके से। मैं ज़्यादातर पेंटिंग पूरा ब्रश को खड़ा रख के फिर ही करती हूँ। तो ये वाला अब मैं बना दिया इसका इस तरीके से। सेंटर में मैं कुछ इस तरीके से फ्लावर बनाऊंगी। डिज़ाइन मैंने कर लिया था कुछ इतनी दूरी पे इधर से, और कुछ इतनी ही दूरी इधर से। और इसको जो शेप देना है वो कुछ ये वाला देना है, तो ये वाला। थालपोस तो कुछ इस तरीके से बना। अब आप सोचेंगे कि थालपोस राउंड में क्यों नहीं बनाया, तो इस तरीके के भी बनते हैं। राउंड में हमने जो वेलवेट के थालपोस थे वो बना लिए थे, तो हमने ये इस टाइप से चौकोर बनाया है। अब इसमें कुछ तारा वगैरह और लगा देंगे। अब डिज़ाइन करनी है मुझे वो वाली ओढ़नी पेंटिंग करने के हिसाब से, तो वो वाली अब मैं डिज़ाइन करूँगी। और उसके बाद वापस से ये तो ड्राई हो चुका होगा, इसमें कुछ तारे वगैरह ऐड कर देंगे, और कोई भी कर देगा इसमें, तो अब ऐसा कोई पर्टिकुलर काम नहीं है। और ये कलर नहीं है, ये तो कुछ ऐसे लग गया है आई थिंक ऊपर से। तो कुछ इस तरीके से बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। बाकी और इसके जो साइड में से ग्लू लगाना है, और ग्लू लगा के उसके ऊपर तारे लगा देंगे। ट्रे तो हमारी इस तरीके से नाड़े के साथ रखी थी, आपको मैंने पहले शो कर दिया था। और अब ना इस टाइप की पॉलीथीन्स मैंने मंगा ली थी, और ये आती है इस टाइप से। तो अब इससे अपन कवर कर देंगे इसको, और इस ट्रे को तो रेडी कर देंगे। चिन भाईसा का कमेंट था कि मैंने ट्रे में कुछ नहीं पैक किया, तो ट्रे में करा है, पर मतलब जो नॉर्मल वियर की ड्रेसेस थी बस वो नहीं की। बाकी अब वेडिंग की जितनी भी ड्रेसेस अब आएगी, इसकी पोशाक्स वगैरह, वो सब ट्रे में पैक कर देंगे। और ये भी सब चीज़ें इसकी ट्रे में ही पैक करेंगे। तो इसकी सारी स्लीपर्स हमने यहाँ रख दी है अभी, और ये सारी बकेट है मतलब ट्रे है, तो इन्हीं में से ही पैक करेंगे। और उसके अलावा एक ट्रे मैंने पैक कर दी, और बाकी की ये बच रही है, तो फटाफट से पैक करते हैं इनको। फ्लावर्स इस तरीके से ट्रे पे हम लगा लेंगे। ये हमारी ड्रेस पैक हो गई है। और अब हम कर रहे हैं इसमें शगुन का जो पेमेंट होता है ना, वो इस तरीके से 501, तो इस पर टेप लगा दूंगी मैं, इस तरीके से जो टेप आती है ना वो, तो ये शगुन का हो जाएगा। और अब जो है हमारी ट्रे की पैकिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो
सब कर रहे हैं। ट्रे भी सारी पड़ी है। अब इसके फर्श वगैरह भी हम पैक कर देंगे, तो वो सब भी करते हैं। ये भी हो रही है। उसके अलावा ये इसकी पोटली बैग्स है। पोटली बैग्स तो मैं शो कर दूँगी अभी। अब जो पैक करेंगे ना वो करेंगे अब अपनी पोटली बैग्स। तो मैं पोटली दिखा रही थी ना आपको, इसमें कटदाना, डायमंड, ये वाला वर्क बहुत सोबर है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप रेड कलर में ले लें, ज़्यादा अच्छा लगता है, सब पे यूज़ हो जाता है। या फिर गोल्डन जो क्रीम कलर आता है वो ले ले। बट ये कलर भी बहुत सुंदर है, लाइट कलर है, सब पे चलेगा। जितनी भी डार्क पोशाक होगी ना, आजकल ये ट्रेंड है कि डार्क पे लाइट और लाइट पे डार्क हो जाता है। और एक ये रामा कलर, ये हमने डार्क और ये इसका लाइट। और ये इसके एक ड्रेस बनी हुई है, उसके लिए डिज़ाइन की थी। सेम ड्रेस बनी हुई है ऐसी वाली, जिसका वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसके अलावा एक और ये भी वेलवेट से पोटली बनाई थी। और देखो ये मतलब इसके घर पे ही डिज़ाइन की हुई है, पर ये वाली भी घर पे बनाई थी। एक ये हो गई, और एक ये जो कि ऑरेंज कलर की पोशाक पे, शायद इसका मैंने आपको वीडियो शेयर किया हो, नहीं भी किया होगा तो इसके जैसा ही कुछ ना कुछ तो किया होगा। ये वाला तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया हुआ है फ़र्श का भी, तो उसके डिटेल भी डाल दूँगी। तो ये वाला फ़र्श भी हो गया। और एक ये वाला फ़र्श भी है जो कि इस टाइप की पूरी ड्रेस थी, तो मैंने इसके लिए बनाया। जो बड़ी वाली तुर्री थी उसी को कट किया ये वाला, क्योंकि मुझे छोटी तुर्री उस टाइम मिली नहीं थी, तो ये वाला डिज़ाइन किया। कि आप बताना कि इनमें से सबसे अच्छी कौन सी लगी। मुझे पर्सनली ये अच्छी लगती है, बाकी सब भी अच्छी ही है। और ये इसके दोनों बाहर से, ये वाली दोनों बाहर से, ठीक है। और फ़र्श भी है एक क्लच फ़र्श, जो कि मैं आपको रैंडम दिखाऊंगी, क्योंकि इसकी शादी में ये कुछ न्यू रखेंगे। और इसका एक ब्राइडल फ़र्श है जो भी हम न्यू रखेंगे। तो ये वाला अब इसको पैक कर लेती हूँ ट्रे में जो मैं पैक करूँगी ना, इसके नीचे ना मैं इस टाइप की जो आप नेट आती है ना गोल्डन कलर की, वो इसके नीचे मैं पहले बिछाऊंगी फोल्ड करके, ताकि थोड़ा सा ऊंचा हो जाए। फिर फर्श रखेंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेंगे, इधर उधर हिलेंगे नहीं। तो वो करती हूँ, फिर बताती हूँ। एक ट्रे हो गई थी नाड़े की, एक ट्रे हो गई सोल की, और एक में हम कर देंगे कुछ हैंकी जैसा पैक, एक में कर देंगे। तो इस टाइप से ट्रे कर रहे हैं। तो देखो ये हो गई, स्लीपर की हो गई, नाड़े की हो गई, और एक ये हो रही है। तो अब इसे पैक कर लेते हैं सोल की। और सोल के आपको दिखा दिए थे मैंने ये सब कैसी क्या है, वो सोल और स्वेटर इसमें पैक कर लेते हैं। इस वाली में फ्लावर्स इतने सारे हैं, कैसे भी जो मुझे अच्छे लगेंगे वो सबसे मैं डेकोर कर दूँगी। तो देखो सोले हैं जो मैंने पहला आइडिया दे दिया था। कुछ इस तरीके से आप पूरा फोल्ड करके जिधर वर्क हो ना उसे शो कर देना, और इस तरीके से पैक करना। पैकिंग इससे पहले मैंने भी नहीं किया है, तो कुछ भी कमी रहे तो आप ऐसा नोट नहीं करना। बाकी जितना भी वेस्ट हो सकता है ना, मैं वैसे ही पैक कर रही हूँ। अब यहाँ स्वेटर रख दूँगी तो चारों साथ हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने गोटा को लपेट के, और ये अपना जो सोल है इसको पैक कर दिया है। अब इस पर फ्लावर स्टिक कर दूँगी मैं। आई थिंक ये वाला भी कर सकते हैं रेड कलर में, और ये वाला भी कर सकती हूँ। मतलब बहुत सारे टाइप के फ्लावर्स है, तो रेड ही कुछ करेंगे। और तो ये वाला कर देते हैं, कुछ अच्छा लगेगा इस टाइप से गोल्डन कलर का। तो यहाँ पे स्टेपल कर दूँगी, और ये सुंदर सी हमारी ट्रे भी रेडी हो जाएगी। ये जो पोटली है ना, तो इस टाइप से पैक ना करके मैं इसमें इस टाइप की जो पॉलीथीन्स वगैरह कुछ भी डाल दूँगी, जिससे कि थोड़ा सा फूल जाएगा। क्योंकि मैंने जब ऐसा पैक किया ना, तो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा, तो सोचा कि कुछ और ट्राई करूँ। मैं पॉलीथीन डाल रही हूँ, तो मैंने आपको भी सजेस्ट कर दिया कि शायद आप भी पैक करो तो यूँ ऐसी, ये क्या फैब्रिक की बनी हुई होती तो ऐसे लटकती सी है ना, तो इसमें अगर हम ये डाल देंगे पॉलीथीन तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। वो भी मैं बता देती हूँ कैसी लगेगी, तो मैं डाल के बता। देखो इस तरीके से ये अच्छे से तो अब इसको पैक कर लेते हैं। इसका मैं डिटेल बाद में शो नहीं करूँगी, जितना कुछ शो कर रही हूँ अभी ही कर दे रही हूँ। तो इसे पैक कर देते। पूरी पॉलीथीन जो है ना, वो इस तरीके से मैंने टेप के साथ अच्छे से कवर किया है, तो ट्रे जो है ना वो अच्छी से सेफ रहेगी। और पूरी ट्रे हमारी बहुत अच्छे से पैक हुई, मतलब आप किधर भी हिला लो इससे कुछ भी नहीं निकलने वाला। हाँ, कुछ इस तरीके से समेटना है। ये भी कम से कम 7 रखने आएंगे, तो इस तरीके से। और ये कंपलसरी होती है ये वाली चीज़ें, ऐसा है। बाकी जिसकी जैसी इच्छा। बाकी इस तरीके से ऐसे राउंड करेंगे हम सबसे पहले, और उसके बाद जो है हम इस तरीके का जो गोटा आता है ना, उसी को इसकी चारों तरफ इस तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना रहेगा इस तरीके से। ये राउंड हो गया प्रॉपर से, और उसके बाद कुछ नहीं करना। इस टाइप का पतला वाला गोटा जो कि पीकू के लिए आता है स्पेशली लगा के, और फिर नोट लगा के, और फिर उसके बाद इस तरीके से हम इसके राउंड राउंड कर देंगे। ये मतलब इस टाइप से ही कुछ इस तरीके से
5 राउंड मैंने लिए हैं और ये है अपने पेटीकोट्स। तो इस तरीके से इनको भी रख देंगे और 7 to 12 कलर आप ले सकते हैं जितनी आपको आपकी ड्रेसेस के अकॉर्डिंग हो। तो इस तरीके से फाइनल नहीं शो करूँगी मैं, बस इतना आइडिया आपको दे दूँगी क्योंकि जब दिखाएंगे ना तब आपके लिए प्रॉपर से एक वीडियो शूट कर दूँगी कैसे क्या पैक किया है वो। बाकी तो वेलवेट में ना हम इस टाइप की पोटली रख रहे हैं मेहंदी और पीटी के लिए, जो कि स्पेशली रखी जाती है। ट्रेडिशनली तो रखी जाती है, पहले कुछ अलग डिज़ाइन से बनाते थे पर अब वेलवेट का ट्रेंड है तो वेलवेट के हमने इस टाइप से बनाई है। और उसके अलावा सिल्वर की ही इस टाइप से, मतलब सिल्वर के ही टोन में हमने खलीची बनाई है। अंदर की तरफ फ्लावर भी लगाया है छोटा सा। आपको लेना हो स्क्रीनशॉट में अभी आपको पास से भी शो कर दूंगी, पर हाँ ये ठीक है, मैंने जो डिज़ाइन किया वो मैं आपको शो कर रही हूँ, ये वाला। और इसके अलावा 2 थालपोस रहेंगे इसमें वेलवेट के, एक तो है इस टाइप का, एक है इस टाइप का। 2 अभी और पड़े हैं जो कि गोटापत्ती साटन पे बनाया, एक पेंटिंग का जो मैंने आपको मॉर्निंग में क्लिप शो की थी वो, और बाकी ये सब है। और उसके अलावा चौपड़ पासा बनाया जो कि आपको मैंने पिछले व्लॉग्स में शेयर कर दिया है। तो जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे जाके चेक कीजिएगा, क्योंकि वेडिंग प्रिपरेशन के पर्पज से अगर आप मेरी व्लॉग्स को देख रहे हैं ना तो पहले वाले वीडियोस भी जरूर से देखना, क्योंकि लगभग सारे ही व्लॉग्स में मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं, जितने भी मुझे पता चले हैं, जैसे जैसे पता चले हैं वो सब शो किए हैं। तो ये है एक पोटली जिसके बैक में इस तरीके से और फ्रंट है इस तरीके से। तो ये रहेगा चौपड़ पासा के कवर है ये, क्योंकि वैसे तो शो कर देंगे, चौपड़ पासा अच्छे से रख देंगे, लेकिन बाद में जब वो रखेगी ना तो इसलिए। और कुछ खलीचियाँ भी कंपलसरी होती है शादी में, तो एक तो ये रह जाएगी और एक ये रह जाएगी। ये वाली है खलीची और ये है इसमें मेहंदी और पिट्टी की पोटलीज। तो ये साइज़ है इसकी और ये बना सकते हैं आप। और ये है थालपोस जो कि पूरा गोल्ड में बना हुआ है और इस टाइप का फ्लावर बना, पूरा ये शो कर देती हूँ वरना आप लोगों के कमेंट्स आएंगे फिर। पूरा इस तरीके का है, ठीक है। पूरा ये वाला डिज़ाइन है, गोल्डन कलर का भी बनाया है हमने और सिल्वर कलर का भी बनाया है। इसकी पोशाक के ऊपर मैच हो जाएंगे और सभी में अस्तर भी लगाया है, क्योंकि ये वाली वेलवेट थोड़ी अलग थी। बाकी आजकल जो वेलवेट आती है उनमें अस्तर की भी नीड नहीं होती है। तो एक ये वाला बनाया हमने सिल्वर का, जो कि इसकी सिल्वर पोशाक के साथ यूज़ कर पाएगी। और एक ये बनाया हमने इस तरीके से खलीची, जो कि रहेगी चौपड़ पासा के लिए। अब इस टाइप की जो लेस आती है ना उसको इसके चारों तरफ लगाना है। लगाने का प्रोसेस आपको थोड़ा सा शो कर देती हूँ कैसे लगाओगे। तो इस तरीके से हमने पास पास ही बनाई थी ये, तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना सा फोल्ड कर लेना है, इतना सा, और सीधा इसके ऊपर रख के और सिलाई लगा देनी, बस यही प्रोसेस है। तो इससे बना लेते हैं मन। तो देखो, और ये है थालपोस, ये हमारे पैक हो गए हैं, इन्हें भी अभी पैक कर देंगे पॉलीथीन से। और वो है आप देख रहे हैं ना ये वाला अपना जो बाजूट होता है उस पर कवर, बाकी वो ये थालपोस रहेगा। खलीची वगैरह मैंने आपको शो करी थी। तो ये वाला पूरा होते ही और कंप्लीट अपना थालपोस का जो पूरी ट्रे है वो पैक कर देंगे। वाली है मेहंदी और ये है वाली है पीटी, जो कि मैंने आपको पोटलियाँ दिखाई थी उसमें रखने आ जाएगी हमारी। इस टाइप की पोटलियाँ होगी, इनमें एक में मेहंदी रख देंगे। एक ये हमारा थालपोस जो है ना बन के रेडी हो गया है। और फाइनल इसका लुक मैं आपको शेयर करती हूँ, कुछ इस टाइप का लगेगा। ये है मेहंदी पीटी की और ये है मोली। ये सब शगुन के होते हैं इसलिए हमने एक साथ ही रख दिए। तो ये शगुन में आते हैं ऐसा कुछ।